नमस्कार दोस्तों, ये देख सकते हैं आप रीट लेवल 1 27 फरवरी 2025 आज ही के दिन सुबह की पारी में जो रीट का पेपर हुआ है लेवल 1 का, उसका पेपर है ये आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छा पेपर आया था, पेपर का स्तर अच्छा था और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हमारे थे उनसे बात हुई है, सभी ने पेपर अच्छा बताया, सभी का पेपर अच्छा गया बताया। तो इसका अभी हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन जो हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पहला है, यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय हो। दूसरा है, बच्चा एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय हो ये समझना जरूरी नहीं है, बिल्कुल समझना जरूरी है। ये कथन असत्य, पहला असत्य है। दूसरा है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, ये सही है। तो पहला गलत है एक तो। दूसरा है, तीसरा देखो, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। नहीं, विकास एक अनुक्रमणिक प्रक्रिया है। तो इसमें से पहला और तीसरा गलत है। पहला, तीसरा और दूसरा दोनों गलत है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट डॉट, इसमें खालिस्तान भरना है। तो इसमें आएगा, विकास तब तक होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसमें विकास आएगा। अगला तीसरा प्रश्न है, कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। बचपन की विशेषता प्राकटोली आयु, अनुकरणीय आयु, खिलौनों की आयु, सवाल करने की आयु। तो सवाल करने की आयु नहीं है, तीसरा गलत है इसमें। चौथा प्रश्न है, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति और पोषण विवाद ये वातावरण और पालन पोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आईक्यू से संबंधित, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो इसका आंसर है बी 140। अगला प्रश्न है छठवें प्रश्न में बोनस मिलेगा, ये बोनस योग्य प्रश्न है, डिलीट होगा। सातवें प्रश्न की बात करें तो सातवें प्रश्न का है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो सातवें प्रश्न का आंसर आएगा 12, उसकी मानसिक आयु आएगी 12। सातवें में डी सही है। आठवां प्रश्न है, आठवें में, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया। तो प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया था, आठवें में आएगा आपका थर्स्टन ने। प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने, आठवें में बी। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी विधि पूछा है नवे में। तो प्रक्षेपी विधि कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, नौवे में डी सही है। अगला प्रश्न है 10वां, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। ये 10वां प्रश्न है सृजनात्मकता का। तो सृजनात्मकता कौन सा चिंतन होता है, अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन, डी सही है 10वें में। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति समायोजन को बढ़ावा देती है। जब चिंता में होगा तो व्यक्ति कुसमायोजित होगा, तो चिंता से मुक्ति और विक्षिप्त भय ये समायोजन को बढ़ावा देती है। 11वें में डी ज़्यादा सही निकल रहे हैं, हर प्रश्न में अधिकतर डी हैं इस पेपर में। 12वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। तो 12वें में प्रतिभाशाली बालक के लक्षण हैं अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा, ये दोनों। तो बी सही है 12वें में। अगला प्रश्न नंबर 13 देखो, बुद्धि लब्धि का फार्मूला किसने दिया। बुद्धि लब्धि का फार्मूला पूछा है, तो ये गाल्टन ने दिया था बुद्धि लब्धि का फार्मूला। अगला प्रश्न है 14वां, बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए मैं 14वें का सीधा आंसर बता दूँ। इसमें है डिस्फेजिया, बोलने से संबंधित विकृति। जो रवि को इंगित करते हुए प्रश्न दिया गया है, रवि की जो विशेषता बताई गई हैं उनसे उसकी बोलने से संबंधित विकृति है और उसे डिस्फेजिया कहा जाता है। तो 14 में डी ज़्यादा सही निकल रहे हैं पूरे पेपर में। 15वां है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया। तो 15वें में है, वुडवर्थ के द्वारा दिया गया, वुडवर्थ का कथन है ये। 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न में पहला सही है, नकारात्मक स्थानांतरण। प्रश्न को पढ़ के नकारात्मक स्थानांतरण हुआ है इसमें।
17वां, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? दो विपरीत इच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। दो विपरीत इच्छा आ गई व्यक्ति में तो क्या आ जाएगा? चिंता। और दो चीज़ों में से एक का चुनाव करना हो जब द्वंद्व होता है, दो विपरीत इच्छा होती है तो चिंता होता है। तो 17 में सी। अगला प्रश्न है 18, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो जो पुनर्वलन का सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। पहला सही है। 19वां है, 19वें में मैं आपको सीधा ही बताऊं क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है। 19वें में बी सही है। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी, ये वाला सही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो 20वें में है डी, B.S. ब्लूम ने नहीं किया है। अगला प्रश्न है 21वें में ए सही है, उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है। 22वें में RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम करना, ये इसमें प्रति सप्ताह कितने घंटे हैं? 48 घंटे। 22 में 48 घंटे, डी सही है। 23 में वैधता सही है। उत्तम परीक्षण में सबसे प्रमुख विशेषता होती है वैधता। 24वां प्रश्न है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो 24 में आएगा साहब वातावरण, विद्यार्थी केंद्रित में वातावरण अच्छा होना चाहिए। 25वां प्रश्न है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, तो इसमें क्या कर सकता है चिंतनशील शिक्षक? तो इसमें कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, सबसे पहली प्रमुख विशेषता है कक्षा में अनुशासन रहेगा तो आगे प्रक्रिया चलेगी। 26वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, डी सही है। 27 में NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो NCF 2025 के अनुसार 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सुविधादाता इसमें आनी चाहिए। 28वां है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। 29वां प्रश्न है, इसको मैं सीधा ही बता देता हूँ आपके लिए। 29वें में आपका सी ऑप्शन सही है, मिलान कर लेना। 30वां प्रश्न है, 30वें में विकास ... से ... की ओर बढ़ता है। तो विकास का नियम है, विकास किससे किधर की ओर बढ़ता है? तो जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है। तो ये साइकोलॉजी के प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी सब्जेक्ट के बताएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने प्रश्न का मिलान कर सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।